लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि पंजाब में किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। साफ है, भारतीय जनता पार्टी अब 13 की 13 लोकसभा सीटों पर कौन सी ऐसी मांगे थी जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस सर्वे की जिसमें सामने आया था कि चाहे वो पार्टी के सेंटिमेंट्स हो, पार्टी कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट्स हो या फिर पंजाब के आम लोगों के सेंटिमेंट्स, जिसमें साफ झलक रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ने चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दरअसल पार्टी के इस सर्वेक्षण में साफ हुआ है कि पंजाब में अब भी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी भी एक बड़ा मामला है। इसके अलावा पंजाब में तरह तरह के माफियाज भी अब तक लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिलहाल इस तरह से कोई आरोप नहीं थे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को लेकर काफ़ी संजीदा थी। इसी के आधार पर पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं शिरोमणि अकाली दल की। दरअसल 22 मार्च तक ये समझा जा रहा था कि शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक के बाद अब दोनों दलों के बीच में समझौते पर कोई फैसला आ सकता है, लेकिन अकाली दल ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। अलबत्ता अब 24 साल से चल रही स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की उस पॉलिसी को भी दरकिनार कर दिया जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी शर्त के अपना जो साथ है वो दिया जाने की बात की गई थी। लेकिन अब की बार साफ कर दिया गया है कि अब शिरोमणि अकाली दल प्रिंसिपल की राजनीति करेगा, राजनीति से ऊपर उठे। पार्टी के जो संविधान है, पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कायदे कानून हैं, उन पर बातचीत की जाएगी। साफ है, शिरोमणि अकाली दल अब पंथ की राजनीति करना चाहता है, धार्मिक मामलों को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहता है, क्योंकि पिछली बार शिरोमणि अकाली दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही सामने आए थे। नशाखोरी के मामले भी लगातार बढ़े थे, आज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ज्यादा ये मामला गर्म था। तो इस तरह के बाहर निकले हुए हैं और किसान एक ऐसा समुदाय है जो अभी केंद्र सरकार से नाराज चल रहा है एमएसपी के मुद्दे पर। हालांकि एमएसपी देने की बातचीत की गई थी, लेकिन उस पर समझौता नहीं बना। तो एक ये भी कारण है कि शिरोमणि अकाली दल के मन में खौफ है कि अगर समझौता होता है तो किसानों की नाराजगी उनको भी झेलनी पड़ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए भी किया है कि उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो फैसले किए हैं वो जनता को मालूम है। पंजाब के किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा गया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। अब बात थोड़ा आंकड़ों की कर लेते हैं। दरअसल हिंदू जो वोट बैंक है पंजाब का वो काफ़ी मजबूत है। 1 करोड़ के करीब हिंदू जनसंख्या पंजाब में है और 38% के करीब हिंदू जनसंख्या
और अर्बन वोट बैंक 37.5% के करीब है। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस दरअसल अर्बन वोट बैंक है। अर्बन वोट बैंक पर हालांकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थोड़ी सी कमजोर हुई थी और ये वोट बैंक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया था। चूंकि अब की बार राम मंदिर का निर्माण हो चुका, राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक को पोलराइज करने की कोशिश करेगी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पंजाब में 67% के करीब करीब लोग सिख धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंदू दूसरा ऐसा बड़ा धर्म है जिस पर लोगों की आस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के समक्ष अपनी अपनी चुनौतियां हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी गठबंधन न करके जहां भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण वोट बैंक की कमी खल सकती है, वहीं शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन ना करके कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहता है, धार्मिक मामलों पर चुनाव लड़ना चाहता है। क्योंकि पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले आज भी जिंदा हैं और इन चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। वहीं अगर कुछ सर्वेक्षणों की बात करें, मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे समूह ने जो हाल ही जो अपना चुनावी सर्वेक्षण करवाया था, उसमें सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में 2 सीटें मिल सकती है, अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। अकाली दल का वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। यही कारण है कि अकाली दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा हुआ है और जो पार्टी से नाराज होकर नेता इधर उधर खिसक गए थे, उनको भी मान मनोबल कर रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है 10% के करीब, अकाली दल अपना अलग से वोट बैंक मजबूत कर सके। 18% अकाली दल का वोट बैंक पिछले चुनाव में सामने आया था, लेकिन चुनावी सर्वेक्षण इस वोट बैंक पर नज़र रखे हुए हैं और उनके मुताबिक अकाली दल का जो वोट बैंक है लगातार खिसक रहा है। कोशिशें दोनों की तरफ से हो रही है। अकाली दल पंजाब बचाओ नामक यात्रा कर रहा है ताकि लोगों के करीब जा सके, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको समझ सके। तो कुल मिलाकर अब दोनों पार्टियां अकेले अकेले चुनाव के मैदान में आएंगी। किसको कितना फीसदी वोट मिलेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की राजनीतिक चुनौतियों में भी इजाफा होने वाला है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।